नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। प्रतिभा बोली, मैंने सीएम के खिलाफ कुछ नहीं कहा। प्रदेशाध्यक्ष ने बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। मीडिया हमेशा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, इन चुनाव में संगठन और सरकार एक साथ मैदान में उतरेंगे। प्रतिभा सिंह शुक्रवार को शिमला में मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। उन्होंने दिल्ली से लौटने के बाद मंडी सीट से चुनाव न लड़ने की बात कही थी। इसका कारण उन्होंने कार्यकर्ताओं में असंतोष को बताया था। प्रतिभा सिंह ने फील्ड में कार्यकर्ताओं के काम न होने की वजह से उनके आक्रोश की संभावना जताई थी। शुक्रवार को जब प्रतिभा सिंह मीडिया के सामने आई तो उन्होंने उनके बयानों को गलत तरीके से पेश करने की बात कही। प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश रच रही है। केंद्र के तानाशाही रवैये के खिलाफ कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उतरेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के बैंक खातों को सीज किया गया है, जबकि इसकी पूरी डिटेल आयकर विभाग को उपलब्ध करवाई गई है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया है। इससे सीएम के पद की गरिमा पर भी सवाल उठ रहे हैं। 2275 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेगा विभाग। 10 खरीद केंद्रों में 4 अप्रैल से शुरू होगी खरीद, करवाना होगा पंजीकरण। प्रदेश में 4 अप्रैल से किसानों के गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। विभाग द्वारा 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 10 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 4 अप्रैल से केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। तो वही गेहूं की खरीद के लिए प्रदेश में 10 मंडियां बनाई गई है, जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, मिलवा, इंदौरा, रियाली, नगरोटा, बंगवा, टांडा खोली जिला कांगड़ा, धोला कुआं, पोंटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन तथा मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना शामिल है। इन मंडियों के माध्यम से किसानों से गेहूं की फसल खरीदी जाएगी। प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों को पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का ब्यौरा भरने के बाद किसानों का गेहूं फसल बेचने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के लिए 15 मार्च से पोर्टल खोल दिया गया है। प्रदेश में किसान खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद किसानों के गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। पोर्टल पर बताई तिथि के अनुसार किसान गेहूं खरीद केंद्र पर जाकर टोकन नंबर के साथ अपनी फसल बेच पाएंगे। एक मोबाइल नंबर पर ही पंजीकरण संभव। किसान पोर्टल पर साइबर कैफे या लोक मित्र केंद्र पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। किसानों को पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, फसल एवं भूमि सहित जानकारी अपलोड करनी होगी। डिपो में ग्राहकों को खुली मिलेगी दालें। सीएम के फोटो वाले पैकेटों की सप्लाई रोकी। डिपो होल्डरों को निर्देश। लोकसभा चुनाव के चलते प्रदेश के राशन डिपो में राशन कार्ड धारकों को अब सीएम के फोटो वाले बंद पैकेट के बजाय अब बिना फोटो वाले पैकेट या फिर खुली दालें दी जाएगी। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके चलते खाद्य आपूर्ति निगम ने डिपो होल्डरों को पैकेट फाड़कर दालें देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 19 लाख से अधिक राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को 4 में से पसंद की 3 दालें यानी मलका, माश, दाल, चना और मूंग दी जाती है। इसके अलावा चीनी, 2 लीटर तेल और 1 किलो नमक भी प्रदेश सरकार सब्सिडी पर दे रहा है। आटा और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रहा है। ऐसे में अब राशन कार्ड उपभोक्ताओं को बंद पैकेट में दालें नहीं मिलेगी। डिपो में मिलने वाली दालों के पैकेट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का फोटो लगा है। राशन डिपो में मिलने वाली दालों में माश और मलका के पैकेट पर मुख्यमंत्री का फोटो छपा है। दाल, चना और मूंग में फोटो नहीं है। खाद्य आपूर्ति निगम ने प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले दालों के ऑर्डर किए थे। संबंधित एजेंसी को 3 महीने तक दालों की सप्लाई का ऑर्डर दिया हुआ है।
ऑर्डर में ये कहा गया है कि लोग खुद भी खाली बैग या अन्य पैकेट में डिपो से दालें ले सकते हैं। उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री की फोटो वाले पैकेट वाली दालें दिए जाने से आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति निगम ने डिपो होल्डरों को पैकेट फाड़कर दालें देने के निर्देश दिए हैं। राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंधक निदेशक राजेश्वर गोयल का कहना है कि राशन डिपो में मिलने वाली दालों के पैकेट फाड़कर या फिर किसी अन्य बिना फोटो वाले पैकेट में दालें देने को कहा गया है। इस बारे में सप्लाई देने वाली एजेंसी को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना फोटो के पैकेट में दालों की सप्लाई करें। एनएच निर्माण की कमियों पर कंपनी को फटकार। एनजीटी के आदेशों पर गठित कमेटी ने किया नेशनल हाईवे का निरीक्षण। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर गठित 5 विभागों की कमेटी ने निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 707 का दौरा किया। इस दौरान कंपनी के काम में भारी अनियमितताएं पाई गई। कंपनी के कर्मचारी अनियमितताओं के संबंध में प्रशासनिक टीमों को सही जवाब नहीं दे पाए, जिस पर कंपनी के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के निर्माण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। समय समय पर सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय लोगों ने निर्माण में धांधलियों के संबंध में शिकायतें भी की है। तो वहीं इस बीच एनएच की खुदाई में निकली मिट्टी के अवैज्ञानिक डंपिंग को लेकर एनजीटी में भी पीआईएल दर्ज हुई है। शुक्रवार को एडीसी शिमला की अगुवाई में एनजीटी द्वारा गठित टीम ने शिकायत में दर्शाए गए अवैध डंपिंग स्थलों का दौरा किया। इस दौरान एनजीटी द्वारा गठित टीम के समक्ष स्थानीय लोगों का जमकर गुस्सा फूटा। सबसे अधिक हंगामा सिरमौर के साथ लगते गुम्मा बाजार में हुआ। यहाँ स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में काम कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप था कि कंपनी ने सड़क निर्माण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया है और सड़क के साथ लगते कुछ मकान टूट गए हैं और कई मकानों में दरारें भी आ गई है। पांवटा हाईवे के ग्रीन फील्ड में बनेंगे 34 पुल। यमुना पर बनेगा सबसे लंबा 1.2 किलोमीटर ब्रिज। जाम से मिलेगा छुटकारा। पांवटा साहिब हाईवे के ग्रीन फील्ड में कुल 34 नए पुल बनाए जाएंगे। सबसे बड़ा पुल यमुना नदी पर बनेगा, जिसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर होगी। इससे पुराने पुल पर लगने वाले जाम कल की बात हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि ग्रीन फील्ड में 12 किलोमीटर सर्विस लेन होगी, जो आसपास के गाँवों को नए हाईवे से जोड़ेगी। क्रैश बैरियर के साथ हाईवे पर फुटपाथ और चमचमाती लाइटें लगाई जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से 45 किलोमीटर इस मार्ग का निर्माण 2 पैकेज में किया जा रहा है। एक पैकेज में काम चल रहा है, जबकि दूसरे पैकेज में 3 दिन बाद 15 अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। इस पूरी योजना को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लोग लंबी दूरी कम समय में और सुरक्षित तरीके से पूरी कर सके। 45 किलोमीटर 4 लेन सड़क पर जहां एक पैकेज में 20 और दूसरे पैकेज में 14 कुल 34 नए पुल बनाए जाएंगे। वही ग्रामीण सड़कों को कनेक्ट करने के लिए 10 अंडरपास बनाए जाएंगे। इसके अलावा 5 से 6 मीटर की 72 कलवट बनाए जाएंगे। 1594.33 करोड़ रुपए की इस परियोजना के फरवरी 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट इंजीनियर ने बताया कि 4 लेन हाईवे पर नया ग्रीनफील्ड मेदिनीपुर से प्रेमनगर साईं मंदिर तक करीब 22 किलोमीटर का होगा, जो पूरी तरह से नई सड़क होगी। इसके साथ ही निश्चित दूरी पर सर्विस लाइन दी जाएगी, ताकि आसपास के कस्बे और गाँव हाईवे से जुड़ सकें। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।